जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आप सभी को श्री निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आई होप आप सभी का निर्जला एकादशी का व्रत बहुत अच्छा हो। जैसा आपने सोचा है बिल्कुल उसी प्रकार से आप लोग अपने व्रत का निर्वाह कर सको और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आप सभी को निर्जल और निराहार रहकर इस व्रत को करने की शक्ति दे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि निर्जल एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है, किस प्रकार से करना है, क्यों ये विशेष रहेगा इस बार का पारण और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, जितने निष्ठा से आप लोग अपने एकादशी व्रत का पालन कर रहे हो उतनी ही निष्ठा से आप लोगों को पारण भी करना है, क्योंकि पारण की बहुत अधिक महिमा है। जब तक हम अपने एकादशी व्रत का पारण सही समय पर नहीं करते हैं हमें अपने एकादशी व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो बहुत विशेष होने वाली है ये वीडियो। इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा, पारण की सभी विधि को समझ लीजिएगा और उसके आधार पर ही अपने निर्जला एकादशी व्रत का पारण कीजिएगा। देखिए, इस बार निर्जला एकादशी व्रत 2 दिन रखा जा रहा है, 6 जून 2025 और 7 जून 2025 को। पारण की विधि दोनों के लिए सेम ही है। अगर आप 6 जून को व्रत करते हो तो आपको पारण 7 जून को करना है, अगर 7 जून को व्रत करते हो तो पारण आपको 8 जून को करना है। विधि सेम रहेगी, सिर्फ पारण का समय अलग अलग रहेगा दोनों दिन का, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। चलिए, सबसे पहले हम इस वीडियो में महत्व को समझते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, सारी बातों पे चर्चा। लेकिन उसको शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम पारण के महत्व को समझते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आप लोगों ने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है तो आप लोगों ने राजा अम्बरीश की कथा तो अवश्य ही सुनी होगी, जो भगवान के परम भक्त थे। एक बार उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के साथ साल की सभी द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया था। सभी एकादशी बहुत अच्छे से हो गई थी, उनकी लास्ट वाली एकादशी बची थी। व्रत तो अच्छे से हो गया था, पारण का दिन था, पारण की भी सारी तैयारियां उनकी हो गई थी। यज्ञ आदि, ऋषि मुनियों को बुलाना करना, सारी चीजें उनकी सब अच्छे से हो गई थी, दान हो गया था। लेकिन जब उनके पारण का समय आया तब उनके द्वार पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। उन्होंने ऋषि दुर्वासा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया। ऋषि दुर्वासा भी रेडी हो गए और वो अपनी जो स्नान आदि क्रिया थी उसको करने के लिए नदी के तट पर चले गए। वहां जाकर ऋषि दुर्वासा को समाधि लग गई और इस वजह से उन्हें आने में थोड़ा विलंब हो गया। लेकिन इधर राजा अम्बरीश का पारण का समय निकला ही जा रहा था, बस कुछ ही घड़ी शेष बची थी। वे बहुत ज्यादा चिंतित हो गए क्योंकि उनके एकादशी व्रत के पारण का सवाल था। वहां पर उपस्थित सभी ऋषियों से उनने आग्रह किया कि मैं धर्म संकट में फंस चुका हूँ, मैंने ऋषि दुर्वासा को आमंत्रित किया है तो उनके आए बगैर तो मैं पारण भी नहीं कर सकता और मेरा पारण का समय भी निकला जा रहा है। तो आप लोग बताइए कि अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। तब वहां पर जितने भी ऋषि मुनि थे उन सभी ने उन्हें कहा कि आपने निर्जल एकादशी का व्रत किया है तो आप भगवान के चरणामृत से अपने व्रत का पारण कर लीजिए। एक बूंद चरणामृत लेने से ऋषि दुर्वासा का मान भी रह जाएगा और आपके व्रत का पारण भी हो जाएगा। राजा अम्बरीश ने बिल्कुल ऐसा ही किया। लेकिन ऋषि दुर्वासा जब अपनी समाधि से लौटकर वापस आए और उन्हें इस बात का भान हुआ तब वे बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, क्योंकि उन्हें तो हर चीज पहले से ही पता चल जाती है। वे बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और राजा अम्बरीश को भला बुरा कहने लगे कि मुझे आमंत्रित करके तो इतना भी नहीं रुक सका, मेरे आने से पहले ही तूने पारण कर लिया। उन्होंने अपने सिर से एक जटा निकाली जिसमें से उन्होंने कृत्या नामक दैत्य को प्रकट किया। उसे उन्होंने आदेश दिया कि राजा अम्बरीश को अभी की अभी भस्म कर दो। अब देखिए, राजा अम्बरीश भगवान के भक्त है, क्या भगवान कभी अपने भक्तों को कुछ होने देते हैं? पर यहाँ की लीला थोड़ी सी अलग है। भगवान तो नहीं आए, उनसे पहले उनके सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए पहुंच गए। सबसे पहले सुदर्शन जी ने आकर कृत्या दैत्य का विनाश किया। उसके बाद वो सुदर्शन ऋषि दुर्वासा के पीछे पड़ गया क्योंकि उन्होंने भक्त का अपराध किया था। अब ऋषि दुर्वासा धरती, पाताल, आकाश सब एक कर सभी दूर भटक रहे हैं कि कोई तो उनकी रक्षा कर ले। पर क्या कोई भगवान विष्णु के सुदर्शन से उनकी रक्षा कर सकता है? किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वे भी मना कर देते हैं। वे भोलानाथ के पास जाते हैं। अब भोले बाबा तो है ही स्वभाव से भोले, उन्होंने उन्हें एक रास्ता बताया कि जिनका ये चक्र है उन्हीं के पास जाइए।
दौड़े दौड़े ऋषि दुर्वासा जो है वो बैकुंठ में जाते हैं, लेकिन वहां जैसे ही जाते हैं वहां भी उन्हें निराशा मिलती है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें कहते हैं कि अगर तुम मेरा अपराध करते तो फिर भी मैं तुम्हें क्षमा कर देता। मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, जो प्रेम पूर्वक पूरी निष्ठा से अपने को समर्पित करके मेरी भक्ति करता है, मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। और तुमने भक्त का अपराध किया है, मैं तुम्हें कतई क्षमा नहीं कर सकता। अगर तुम्हें क्षमा किसी से मांगनी है तो जाओ राजा अम्बरीश के पास, हो सकता है वो तुम्हें जीवन दान दे दे। अब ऋषि दुर्वासा फिर से राजा अम्बरीश के पास जाकर उनके चरणों में गिर जाते हैं। राजा अम्बरीश का हृदय बहुत ज्यादा कोमल था, क्योंकि वो एक भक्त हैं। वे ऋषि दुर्वासा से स्वयं क्षमा मांगने लगते हैं, उन्हें उठाते हैं और सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं कि वे ऋषि दुर्वासा को जीवन दान दे दे। उनके आग्रह पर सुदर्शन चक्र वहां से लौट जाते हैं और राजा अम्बरीश की इस भक्ति को देखकर ऋषि दुर्वासा भी उनसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो देखा आपने कितनी अधिक महिमा होती है पारण की। हम लोग तो पारण के महत्व को भी नहीं समझते हैं और जाने अनजाने ही हमारा जो एकादशी का व्रत है वो अधूरा रह जाता है। तो आई होप इस कथा के बाद से अब से आप लोग समय पर ही पारण करेंगे और पूर्ण विधि के साथ। तो आइए अब पारण की विधि को जानते हैं। हमें अपने व्रत का जिस दिन पारण करना है उस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ज्यादा देर तक हमें शयन नहीं करना चाहिए। तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। जिन लोगों ने एकादशी पर रात्रि जागरण किया है उनको तो प्रणाम है। आप उठने के बाद गंगा जल यमुना जल से अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। अगर गंगा जी यमुना जी में स्नान नहीं कर सकते हो तो घर पर ही जल मिश्रित करके स्नान कीजिए। उसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती कीजिए। अगर आपको मंगला आरती करते नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करने के बाद हमें तुलसी देवी की सेवा करनी है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, द्वादशी के दिन भी हम लोग तुलसी दल नहीं उतारते हैं। तो आप लोग दशमी तिथि को ही इतनी मात्रा में तुलसी दल ले लीजिएगा कि आपका एकादशी और द्वादशी दोनों दिन का काम चल जाए, भोग के लिए भी और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए भी। तुलसी महारानी की सेवा पूजा कीजिए, कम से कम उनकी 4 प्रदक्षिणा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी कर सकते हो। अब बारी आती है भगवान के लिए भोग बनाने की। तो हमें अन्न प्रसाद यहाँ पर बनाना है। अब देखो इसमें आप लोग जो भी बना सकते हो वो अन्न प्रसाद आप लोग बनाइएगा, जो भी आपकी सामर्थ्य है। ऐसा जरूरी नहीं है कि चावल बनाना ही है या कुछ भी, आपका जो मन करता है आप भगवान को प्रेम पूर्वक उनके नामों का जप करते हुए इधर उधर की बातें ना सोचकर शुद्धता के साथ भोजन बनाइए, भगवान का भोग तैयार कीजिए। अब इस भोग को आपको भगवान को अर्पित करना है। भगवान के सभी भोग में आपको तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करना है। जल भगवान के पास जो रखेंगे उसमें भी तुलसी दल आपको अर्पित करना है। भगवान को भोग लगाने के बाद अब इस भोग से हमें 3 हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा जाएगा गौ माता की सेवा के लिए, दूसरा हिस्सा जाएगा ब्राह्मण देवता के लिए और तीसरा हिस्सा जिससे हम सब परिवार वाले अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे। तो देखिए पहला हिस्सा आप लोग निकालिए और अब चलते हैं गौ माता के पास उनकी सेवा करने। तो गौ माता के पास जाकर उनके चरणों का प्रक्षालन आपको करना चाहिए, गौ माता की पूजा करनी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान का ये जो प्रसाद है वो गौ माता को फिर हमें खिलाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से गौ माता की सेवा होती है। किन्हीं भी सुयोग्य ब्राह्मण को अपने घर पर एक दिन पहले ही आपको आमंत्रण देकर आना होगा। उन्हें आमंत्रित कीजिए, जोड़े से बुलाइएगा ब्राह्मण और ब्राह्मणी को। भगवान के प्रसाद का जो दूसरा हिस्सा है वो उन्हें प्रेम पूर्वक दीजिए, उन्हें तृप्त होने तक भोजन कराइए। उसके बाद जो भी आपकी क्षमता है उस अनुसार आपको उन्हें दान अवश्य ही देना है। दान देकर प्रसन्न कर फिर उन्हें विदा करना है। और देखिए इतने सब कार्य करते करते पारण का समय नहीं भूलना है, इसलिए आपको जल्दी ही उठना होगा ताकि ये सब कार्य भी हो जाए और आपका पारण भी समय से हो। इसके बाद बारी आती है आपके स्वयं पारण करने की। उसके पहले कुछ जानकारी, जैसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हमें गौ माता नहीं मिलती या इतनी सुबह शहरों में रहते हैं, गौशाला बहुत दूर है, हम जा नहीं सकते। तो देखिए आप ऐसा कर सकते हो कि गौ माता का जो प्रसाद है वो आप रख लीजिए। जब भी आप उस दिन में गौशाला जा सकते हैं या आपको गौ माता मिलती है तब आप उन्हें प्रसाद करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके आसपास गौ माता कहीं भी नहीं है, काफी दूर है, उस दिन जाना ही नहीं होगा, तो ऐसे में आप फिर ये कर सकते हो कि धन राशि निकाल के अलग रख सकते हो, जितने से आपको गौ माता की सेवा करनी है दान के रूप में। और फिर जब भी आपका गौशाला जाना होता है तब आप वहां जाकर उस राशि से गौ माता की सेवा अवश्य ही कर सकते हो।
एक और प्रश्न यहाँ पर आता है कि सुयोग्य ब्राह्मण नहीं मिलते हैं या ब्राह्मण ही हमें नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में आपको जो प्रसाद की थाली है उसे मंदिर में जाकर मंदिर के पंडित जी को दे सकते हो। जो दान की राशि है वो भी आप मंदिर में ही दे सकते हो। अगर आपका मंदिर जाना नहीं होता है तो ऐसे में आप सूखा सामान निकाल के रख सकते हो, जैसे जो भी भोजन आपने बनाया है उसका सूखा आटा, दाल, चावल, तेल, चीनी, नमक, ये सारी चीजें निकाल के रख लीजिए। जितनी दक्षिणा आपको देनी है वो निकाल के रख लीजिए। फिर जब भी आपको कोई सुयोग्य ब्राह्मण मिल जाते हैं या आपका मंदिर जाना होता है तब ये सारी चीजें आप वहां दे सकते हो, या फिर सिर्फ दक्षिणा निकाल के रख लीजिए। जब भी आप मंदिर जाते हो, ब्राह्मण आपको मिलते हैं तो उन्हें आप दक्षिणा दे सकते हो। अगर मान लीजिए आपको सुयोग्य ब्राह्मण मिलते ही नहीं है तो फिर आप ब्राह्मण देवता की जो सेवा है उस राशि से भी गौ माता की सेवा खुशी खुशी कर सकते हो। अब बारी आती है हमारे स्वयं पारण करने की। तो देखिए, हमें भगवान श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से पारण करना होता है। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी के जगन्नाथपुरी में निर्माल्य मिलते हैं, जिन्हें सूखे चावल कहते हैं, वही महाप्रसाद है। अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो आपको उसी से पारण करना चाहिए। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है या आपके घर के आसपास कोई जगन्नाथ मंदिर है तो आप वहां से भी ले सकते हो। अगर नहीं होता है तो जो अभी प्रसाद हम मतलब जो भोग हमने भगवान को लगाया है वही अब हमारा महाप्रसाद है। उसी महाप्रसाद से घर के सभी लोगों को अपने व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन ये सभी कार्य पारण के उस निर्धारित समय पर ही आपको करना है जो आपको पारण का समय पर्टिकुलर एकादशी पर है। हर एकादशी के पारण का समय आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो इस तरह से पारण की संपूर्ण विधि होती है और जब हम इस विधि से पारण करते हैं तभी हमें अपने व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति भी होती है। अब देखिए, अगर आप लोगों ने संपूर्णतः निर्जल व्रत रखा है बिना कुछ खाए पिए, तो फिर आपको भगवान के चरणामृत से अपने व्रत का पारण करना है। अगर आप लोगों ने जल पीकर व्रत रखा है तो ऐसे में आप लोग दूध या फल लेकर अपने व्रत का पारण कर सकते हो। अगर आप लोगों ने सफल व्रत किया था यानी कि फलों पर व्रत किया था तो ऐसे में अन्न प्रसाद से आपको पारण करना चाहिए। इस तरह से पारण आपको अपने व्रत के हिसाब से करना होता है। और देखिए, अगर आप लोगों ने पूर्णतः निर्जल व्रत किया है तो ऐसे में ज्यादा हैवी भोजन आपको पारण के टाइम पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन अगर आप संपूर्ण निर्जल रह रहे हैं तो आपके शरीर को बहुत आराम मिला है और अब उसे फिर से क्रियान्वित होने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप लोग हल्का भोजन ग्रहण कीजिए, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, ऐसा कुछ भी हल्का भोजन ही आपको पारण के समय पे ग्रहण करना चाहिए। ज्यादा हैवी भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिए, नहीं तो आपके शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। अब चलिए जानते हैं कि हमें एकादशी व्रत के पारण करने का समय आखिर क्या है। तो देखिए, अगर आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून 2025 को करने वाले हैं तो आपके लिए व्रत के पारण का समय होगा 7 जून 2025 को दोपहर में 1:44 से लेकर दोपहर में 4:31 तक। और अगर आप लोग अपने निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 को करने वाले हैं तो ऐसे में पारण आपको करना होगा 8 जून 2025 को और पारण का समय रहेगा सुबह 5:30 बजे से लेकर सुबह 7:10 तक। और अगर मान लीजिए आप लोग दोनों ही दिन एकादशी का व्रत करते हो, 6 तारीख को भी कर रहे हो, 7 तारीख को भी कर रहे हो, तो ऐसे में भी पारण आपको 8 जून 2025 को ही करना है और पारण का समय 5:30 बजे से लेकर सुबह 7:10 तक का रहेगा। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, निर्जल एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पारण का समय किसी भी कीमत पर निकलने मत दीजिएगा। चाहे तो अलार्म लगा लीजिए, घर पे किसी को बोल लीजिए, लेकिन पारण सही समय पर ही आपको करना है। तो ये थी एकादशी व्रत पारण से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। अगर सही विधि से हम लोग अपने व्रत का पारण करते हैं तो हमें अपने व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आई होप आप लोगों ने सारी चीजें समझ ली होगी। अगर कुछ भी बाकी रह गया है या कुछ भी मुझसे छूट गया है, आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की पूर्ण कोशिश करूंगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पारण के महत्व के बारे में पता चल सके और सभी अपने एकादशी व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति कर सके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जाने से पहले कमेंट में राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।